नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कैसे पाएं समस्याओं का हल, कैसे मिलेगी कारोबार में सफलता, नहीं मिल रहा रोजगार तो क्या करें उपाय, कैसे घर में आएगी सुख समृद्धि, पान का पत्ता कैसे बदलेगा किस्मत। देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। किसी भी शुभ कार्य में पान खाना और पूजा में पान का उपयोग करना और भगवान को पान अर्पित करने का प्रावधान है। ज्योतिष शास्त्र में पान के पत्तों को बेहद प्रभावशाली माना गया है। माना जाता है कि बुध ग्रह का पान से बहुत गहरा नाता है। पान का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य के लिए पान एक अहम स्थान रखता है। पूजा में पान का इस्तेमाल देवता को स्नान कराने के लिए किया जाता है और पान से उनके ऊपर जल अर्पित भी किया जाता है। किसी स्थान के शुद्धिकरण के लिए भी पान के पत्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तंत्र साधना में भी पान का अहम स्थान है। इससे आपकी मनोकामना भी सिद्ध होती है। ऐसे में आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि पान का ज्योतिषीय महत्व क्या है, इसका ग्रहों से क्या नाता है। चलिए पंडित जी, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए कि पान जो है वो कितना अहम योगदान रखता है, कितना अहम महत्व रखता है। जी, भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में पान को शुभता का प्रतीक माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हो या कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो हमारे घर में, तो कहीं न कहीं पान का प्रयोग जरूर किया जाता है। शुभ कार्य में पान खाया भी जाता है और देवताओं को भी पान समर्पित किया जाता है। हमारे पुराणों में स्कंद पुराण की एक कथा आती है कि समुद्र मंथन के वक्त पान के पत्तों का प्रयोग किया गया था। तभी से पान के पत्तों का इतना महत्व बढ़ गया है, इतना उसको मांगलिक और शुभ कार्य के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। क्योंकि जिसके प्रयोग से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई हो, जिसमें उच्च श्रवा और अमृत जैसे दिव्य स्वरूप के पदार्थ हों, तो उसकी महत्व क्या होगा, उसका उपयोगिता क्या होगी, वो कितना मंगलकारी होगा, आप इसी से समझ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पान को बहुत उपयोगी माना गया। हमारे शास्त्रों में पान के प्रयोग से बहुत सारी समस्याओं का हल निकालने की एक व्यवस्था दी गई है। हाँ, पान के पत्ते का प्रयोग प्रायः आप लोग भी देखे होंगे कि अपने घर में जब कोई पूजा पाठ होता है तो पंडित जी कहते हैं भाई पान के पत्ते लेके आओ। पान के पत्ते का प्रयोग पूजा पाठ में किया भी जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पान का प्रयोग कहाँ कहाँ और कब किन परिस्थितियों में किया जाता है, कैसे आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है और किस तरह के पान के पत्ते का निषेध कहा गया है हमारे पूजा पाठ में, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करने से, ये हम आपको बताते हैं। पान के पत्ते का प्रयोग हवन आदि कर्म में भी किया जाता है। हवन सामग्री में आपने देखा होगा कि जब हवन पूर्ण हो जाता है तो तर्पण और मार्जन की प्रक्रिया कही गई है। मतलब आप जितना जप करते हैं उसका 10% हवन किया जाता है और जितना आप हवन करते हैं उसका 10% तर्पण किया जाता है और फिर उसका 10% जो है मार्जन किया जाता है और उसका ही 10% भोज कराया जाता है। यह एक पूरी जो है एक व्यवस्था है अपने अनुष्ठान को, अपने संकल्प को सिद्ध करने की। अगर आपने 1.25 लाख किसी मंत्र का जप किया है तो निश्चित रूप से आपको 12,000 आहुतियाँ पड़ती हैं, फिर 1200 बार तर्पण और 120 बार मार्जन की व्यवस्था की गई है। तो जो तर्पण और मार्जन की क्रिया कही जाती है, यह पान के पत्ते से जल में कपूर डाल करके किया जाता है। यह बहुत बड़ी एक कर्मकांड की विधा है। बिना तर्पण मार्जन किए कोई भी सनातन धर्म में अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है और इसमें पान का ही प्रयोग किया जाता है। पहला प्रयोग तो आप यही जान लीजिए कि पान का प्रयोग कितना महत्व रखता है हमारे अनुष्ठान को, हमारे संकल्प को पूर्ण करने में। सनातन संस्कृति की मान्यता के अनुसार पान के पत्ते में अलग अलग तरह के देवी देवताओं का वास होता है। पान के पत्ते के ठीक ऊपरी हिस्से में इंद्र एवं शुक्र, जो ऐश्वर्य के देवता हैं, जो सुख के देवता हैं, जो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में भौतिकता के प्रति आकर्षण को उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति गृहस्थ जीवन का सुख अनुभव करता है, वह इंद्र और शुक्र के ही कारण से है। अगर इंद्र और शुक्र का प्रभाव समाप्त हो जाए तो इस संसार से ऐश्वर्य और सुख और भौतिक सुख साधनों की भी समाप्ति हो जाएगी। और इसके बीच के हिस्से में माता सरस्वती विराजमान है।
माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, वाग देवी कही जाती हैं। ज्ञान संसार में समस्त प्रकार का माता सरस्वती से ही आता है। पत्ते के बिल्कुल निचले हिस्से में माता महालक्ष्मी का निवास स्थान, मतलब महालक्ष्मी जो धन की देवी हैं, समृद्धि की देवी हैं। संसार में जो भी चल अचल संपत्ति दिखाई दे रही है उसकी अधिष्ठात्री माँ महालक्ष्मी है और वह पान में निवास करती हैं। उनका भी स्थान पान में कहा गया है। भगवान शिव पान के पत्ते के भीतर वास करते हैं। सनातन संस्कृति की मान्यताएं, हमारे ग्रंथ ऐसा हमें बताते हैं। पूजा की थाली में कभी भी कटा फटा या किसी तरह से कीड़ा द्वारा दूषित किया हुआ पान के पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूखा हुआ पान का पत्ता इस्तेमाल करने से कहीं न कहीं भाग्य को दोष लगता है और हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। पान को हर मांगलिक कार्य में, शुभ कार्य में प्रयोग करने की व्यवस्था है। खास करके नवरात्र में जब आप देखते होंगे तो नवरात्र में पान के पत्ते पे गुलाब की पंखुड़ियाँ रख के माता को चढ़ाने से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके जीवन में धन संबंधी समस्या नहीं रह जाती है। कहा जाता है पान का स्वाद मुंह का स्वाद ही नहीं बल्कि किस्मत भी बदलता है। आखिर कैसे बदल सकता है किस्मत? पान का पत्ते का प्रयोग लोगों को कब कब लाभ दे सकता है? क्या कारोबार में सफलता पाने के लिए, सुख समृद्धि और जीवन की बाधाएं दूर करने के लिए भी पान उपयोगी है? पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, कारोबार में अगर सफलता पानी हो, किस्मत अगर चमकानी हो तो पान का उपयोग कैसे किया जा सकता है? जी, आप कारोबारी हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल भी चल रहा है, इसमें व्यापार में कुछ न कुछ नुकसान अगर हुआ है, उस नुकसान की भरपाई आगे आने वाले अच्छे समय में आप कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने कारोबार को बहुत बेहतर बना सकते हैं, वह आपको बताऊंगा। पान का पत्ते का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं हर इंसान अपने व्यापार को चमकाने के लिए काफ़ी श्रम कर रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद घाटा बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में अपने घाटे को रोकने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, शनिवार का दिन ऐसा माना जाता है कि सबसे अच्छा व्यापारिक दृष्टि से जो दुकान चलाते हैं, जो बड़ा व्यवसाय चलाते हैं, संस्थान चलाते हैं, वह अपने दुकान में कुछ विशेष रूप से संस्थान में पूजन करके किस तरह से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को मजबूत कर सकते हैं। तो उसके लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। क्या करना है? शनिवार के दिन 5 पीपल के हरे पत्ते और 5 डंठल वाले पान के पत्ते, याद रखें जो पान का पत्ता डंठल सहित हो, डंठल टूटा ना हो, इनको ले आए। 5 पीपल, 5 पान के पत्ते, इनको एक धागे में बंधनवार की तरह पिरोने और अपने ऑफिस या दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान में ईशान कोण में कोई दरवाजा हो या कोई आपकी दीवार हो, उस पर आप टांग दें। इसे आप अगले शनिवार तक रहने दें। जब एक शनिवार से दूसरा शनिवार आए तो उसे बदल दें, नए पान के पत्ते, पीपल के पत्ते लगा दें और उस बंधनवार को किसी बहते हुए जल में या ऐसी जगह प्रवाहित कर दें जहां वह किसी के पैर या किसी दूषित स्थान पे न जाए। और ऐसा करके तो आप देखेंगे कि आपके कुछ दिनों में ही व्यापारिक जो घाटा हो रहा है वो रुकेगा और महालक्ष्मी कृपा, इंद्र और शुक्र की कृपा से आपके व्यापारिक संस्थान में, आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में मजबूती आएगी। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि जो पान के पत्ते आप टांग रहे हैं वो कटे फटे ना हो, जो पीपल के पत्ते आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हो, उसमें किसी तरह का दोष ना हो, दूषित ना हो। इस उपाय को आप 7 शनिवार लगातार करें तो निश्चित रूप से व्यापारिक लाभ आपको होगा ही होगा। जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रायः आपने देखा होगा कि जब हम कहीं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या अपने घर में जब कोई पूजा करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम नारियल तोड़ते हैं, श्रीफल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस श्रीफल के प्रयोग के साथ पान के पत्ते का भी प्रयोग किया जाता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। अब से अगर कोई पूजा करें या कहीं आप मंदिर तीर्थ में जाएं तो आप देखेंगे पान के बिल्कुल नारियल के साथ ही पान के पत्ते का भी प्रयोग किया जाता है। आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी समस्या जो समाप्त नहीं हो रही, बार बार आप उसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं लेकिन कुछ अवरोधों की वजह से वह कार्य आपका नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको बजरंग बली का स्मरण करना चाहिए, लेकिन पान के पत्ते के साथ। कैसे? संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलवीरा। यह हनुमान जी की विशिष्ट चौपाई है। इसका स्मरण करते हुए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बीड़ा अगर आप चढ़ाते हैं तो आप तमाम जो आपके जीवन की समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी, जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी, मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। पान मनोकामना को भी पूर्ण कर सकता है अगर सही से उसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि माता भगवती
हर इच्छा को अपने भक्तों को पूर्ण करती है। क्यों? इसके पीछे क्या करना? ये तो ये भी कह सकता था कि हनुमान जी पूर्ण करते हैं, नहीं। माँ ही संसार में एक ऐसी शक्ति है जो उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखती। वह सिर्फ अपने पुत्र की खुशी चाहती है। वह चाहती है कि मेरा बेटा हंसता रहे, उसके जीवन में कोई तकलीफ ना हो। वह न्याय अन्याय उचित अनुचित इसका उसको अपने बच्चे के प्रति ध्यान नहीं रहता। वह सिर्फ ये चाहती है कि मेरा बेटा हर परिस्थिति में खुश रहे। वह अपने संतान की गलती नहीं रखती है, क्योंकि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसीलिए अगर आप जीवन में परेशान चल रहे हैं, सुख समृद्धि या शांति जीवन में नहीं आ रही, तो ऐसे में आपको माँ भगवती की उपासना बहुत कारगर होगी। क्या करना है? शुक्रवार, जो माता जगदम्बा का दिन कहा जाता है, उस दिन आप बिल्कुल सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से अपनी कामना को कहते हुए शुक्रवार के दिन माँ जगदम्बे को मीठा पान का बीड़ा अर्पित करें, और अर्पित करने के बाद उनसे अपनी समस्या कहें। यह उपाय वैसे तो आप वर्ष भर कर सकते हैं, लेकिन 7 शुक्रवार भी अगर कर लिए जाएं तो निश्चित रूप से आद्याशक्ति परम्बा जगदम्बा माता आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी, और आपकी जो भी इच्छा है वो माता की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। जिस तरह से आपने उनको मीठा पान समर्पित किया, उसी तरह से आपके जीवन में भी मिठास घुल जाएगी। मीठे पान का प्रयोग भगवान गणेश के लिए भी किया जाता है। आप एक बात ध्यान दिए होंगे, जब पूजा पाठ होता है तो गणेश जी सुपारी के भी बनाए जाते हैं, नारियल के भी बनाए जाते हैं। तो गणपति पूजा में भी पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। वो सभी प्रकार के सिद्धि प्रदान करने वाले गणेश जी माने गए हैं। यदि कोई विशिष्ट कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, खास करके व्यापारिक कार्य या नौकरी के कार्य, इनके लिए अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो बुधवार के दिन गणेश जी के श्री चरणों में पान के पत्ते के साथ सुपारी, लवंग, इलायची, मतलब पूरा पान का एक दिव्य बीड़ा बना करके उनको समर्पित करें। आप यकीन जानिए, गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार की बाधाएं और जो अभिष्ट आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, चाहे वो नौकरी है, व्यापार है, या विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा आप बार बार दे रहे हैं, लेकिन 1 अंक से 2 अंक से आप रुक जा रहे हैं, तो ऐसे में गणेश जी की कृपा से वह परीक्षा आप जरूर सफल होंगे, और निकट भविष्य में आप अच्छी नौकरी, अच्छा कारोबार करने में भी सामर्थ्यशाली रहेंगे। वैवाहिक जीवन के मिठास लाने के लिए भी गणपति जी को मीठे पान का भोग लगाया जा सकता है। इससे जिस तरह से गणेश जी चूँकि कहे जाते हैं कि सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, गणेश जी सिद्धि भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, और समस्त प्रकार के सुख वैभव भी देते हैं, शांति देते हैं। बहुत शांत चित्त के देवता हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कटुता आ रही है, बार बार मानसिक तनाव हो रहा है आपको उसकी वजह से, तो आप वैवाहिक जीवन में मिठास के लिए भी मीठे पान का बीड़ा बुधवार के दिन गणपति जी को चढ़ाएं। तो इससे भी आपके वैवाहिक जीवन की समस्त पीड़ाएं दूर होंगी, समस्त बाधाएं दूर होंगी, और आपका जीवन सुखमय रहेगा। तो पंडित जी ने बताया कि अगर किस्मत चमकानी हो तो पान का उपयोग कैसे करना चाहिए, लेकिन पंडित जी ये भी कहा गया है कि अगर पूजा पाठ करनी हो तो पान का उपयोग जो है वो माता को करना चाहिए। पान का जो चढ़ावा है वो चढ़ाया जाता है, लेकिन सुपारी के साथ इसका विशेष महत्व भी माना जाता है। कहते हैं कि खाली पान जो है, पान का पत्ता जो है वो भगवान को नहीं अर्पित किया जाता है, सुपारी चढ़ाई जाती है। इसके पीछे क्या प्रावधान है, क्या इसके पीछे विशेष मान्यताएं हैं? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। पान के पत्ते का प्रयोग बिना सुपारी इलायची के नहीं किया जाता है, क्योंकि कर्मकांड में भी जब पान को चढ़ाया जाता है तो अकेले पान का मंत्र नहीं बोला जाता है। उसको कहा जाता है पूंगी फलम महादिव्यम नागवल्लिर्दलयुतम एलादिवर्ण संयुक्तम पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। यह पान सुपारी चढ़ाने का लौकिक मंत्र है। पूगी फलम महादिव्यम, पूगी फल सुपारी कहा जाता है, और लवंग से, इलायची से, उसके चूर्ण से संयुक्त करके नागवल्ली पान को समर्पित किया जाता है देवताओं को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को। तो बिना सुपारी के, बिना इलायची के, बिना लौंग के पान के बीड़ा नहीं बनाया जाता है। तो पूजन में जब भी चढ़ाया जाता है किसी देवता को, तो पान के पत्ते के साथ सुपारी, लौंग, इलायची सब मिला करके ही चढ़ाया जाता है। खास करके जब आप मांगलिक कार्य करते हैं, श्री गणेश जी के पूजन में, जो है नवग्रहों के पूजन में, आप जब माता दुर्गा का पूजन करते हैं, तो इन तमाम जो देवी देवताओं के पूजन में जब पान चढ़ाने की बात आती है, तो उसमें पान के साथ साथ सुपारी, लौंग, इलायची का भी प्रयोग किया जाता है। और वेद में भी मंत्र जो आता है वो पान के साथ साथ जो है इन तमाम जो उसके सहायक सामग्री है उनका भी प्रयोग करने का विधान कहा गया है। कार्य में सफलता के लिए और बुरी नजर से बचाने के लिए भी क्या पान लाभदायी हो सकता है? कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है? और पंडित जी, उपाय क्या क्या है?
जिसके जरिए लाभ जो है वो पान के पत्ते से लिया जा सकता है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। अभी तो हमने आपको बताया कि पान का पत्ता कैसे आपके व्यापारिक गतिविधि को मजबूत कर सकता है, कैसे आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान को घाटे से मुक्त कर सकता है, किस तरह से आप अपने व्यापार को चमका सकते हैं पान के पत्ते का प्रयोग करके। ज्योतिष के कुछ उपाय आपके लिए काफ़ी कारगर हो सकते हैं, खास करके जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जो लोग बार बार नौकरी स्विच करते हैं, अच्छी नौकरी, टिकाऊ नौकरी नहीं रहती है, नौकरी करते हैं तो अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, बार बार वो प्रयास करने के बावजूद अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, पदोन्नति नहीं हो पा रही, तो ऐसे में क्या आपको करना चाहिए? जब हम किसी कुंडली देखते हैं तो दशमभाव, दशमेश और शनि, इनका अध्ययन करके ये बताते हैं कि किस तरह से आपकी नौकरी की स्थिति रहेगी, नौकरी कितनी बड़ी या छोटी होगी और नौकरी में किस स्थिति तक आप पहुंच सकते हैं, क्या ऊंचाई होगी नौकरी में। तो ऐसे में शनि से संबंधित एक उपाय बताता हूं पान के पत्ते से, इसे आप करके निश्चित रूप से अपनी नौकरी में, अपनी कार्य योजना में बिल्कुल सफल होंगे। क्या करना है? शनिवार के दिन आपको 19 पान के पत्ते लेने हैं। 19 पान के पत्ते लेने के साथ आप शनिवार के सायंकाल किसी पीपल के वृक्ष का चयन कर लें और उसके नीचे बैठ करके 19 पान के पत्ते पे आप एक बतासा, 1 रुपए का सिक्का और 19 सरसों के तेल का दीपक, ये 3 चीज़ें एक साथ, आप एक पान का पत्ता रखें, उसके ऊपर बतासा रखें, 1 का सिक्का रखें और उसके बगल में एक दीपक जला लें सरसों के तेल का। 19 होना चाहिए, क्योंकि शनि की महादशा 19 वर्षों की कही जाती है और शनिवार सायंकाल पीपल के वृक्ष में श्री हरि विष्णु भी निवास करने आते हैं। तो शनिवार के सायंकाल आप श्री हरि विष्णु का पूजन, पीपल में वैसे भी समस्त देवी देवताओं का पूजन होता है और शनि विशेष करके, क्योंकि पिपलाद ऋषि ने ही शनि को नियंत्रित किया हुआ था, तो आप शनि पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं और नौकरी में भी अच्छी तरक्की कर सकते हैं अगर ये उपाय करेंगे। ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ लोगों का विल पावर कमज़ोर होता है, अपनी बातों को सही ढंग से नहीं कह पाते हैं। ऐसे में क्या करना है? बुधवार के दिन आप एक मीठा पान का लगवाइए बीड़ा और उसे आप श्री गणेश जी को समर्पित करते हुए स्वयं आप उसे खा लीजिए, उनको प्रसाद लगाने के पश्चात, नैवेद्य समर्पित करने के पश्चात, क्योंकि बुध वाणी के देवता माने जाते हैं और गणेश भी जो है वाग देवता माने जाते हैं। वाणी उन्हीं की शुद्ध होती है जिस पे गणेश जी कृपा होती है, क्योंकि बुद्धि से ही वाणी का निर्माण होता है। तो ऐसे में आप गणेश जी को एक चढ़ा हुआ पान का बीड़ा बुधवार के दिन खाएंगे तो निश्चित रूप से यह आपके वाणी कौशल, बुद्धि कौशल को बढ़ाएगा। ऐसा करने से आप जब भी कोई इंटरव्यू देने जाएंगे या जब भी आप किसी से कोई ऐसी बातें करते हैं जहां बार बार आप जो है आपका आत्मविश्वास गिर जाता है, तो वह बीमारी आपकी धीरे धीरे कुछ एक हफ्तों में नियंत्रित है। लेकिन यह उपाय सिर्फ बुधवार के दिन करना चाहिए। बार बार आपके बच्चे को नज़र लग जाती है या आपको ऐसा लगता है कि आप बुरी नज़र से पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसे में पान का पत्ता आपको बुरी नज़र से बचाता है। आपको क्या करना है? अगर आपको ऐसा लगता है कि नज़र लग रही है तो आप पान में गुलाब की 7 पत्तियां रखें और यह पत्तियां रखने के साथ आप अपने मुंह में उसको कुछ देर के लिए रखें। चबा सकते हो तो चबा लीजिए, उसके बाद उसको थूक दीजिए। ऐसा करने से किसी भी तरह के नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आप नहीं रहेंगे, क्योंकि पान के पत्ते का एक ऐसा गुण होता है कि वह एक बार में शरीर के मुख के सारे जो दूषित पदार्थ हैं वह एक साथ बाहर निकाल देता है। इससे पान में आप गुलकंद भी डाल सकते हैं, कत्था, सौंफ, अगर आप खाते हैं मीठा पान तो इन सब चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गुलाब की पत्ती आप ज़रूर डालें पान के पत्ते के साथ। ऐसे भी आपके तमाम बनते हुए काम जो रुक रहे हैं, रुकावट आ रही है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा और किसी भी तरह की समस्या जीवन में नहीं रहेगी, चाहे नज़र की समस्या हो, चाहे व्यापारिक समस्या, सब प्रकार के आपके कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो बुरी नज़र से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं पान के इस्तेमाल से, वो पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन पान का किस ग्रह से संबंध है, अगर उस ग्रह को मजबूत करना है तो क्या उपाय करने चाहिए, ये भी हम जानते हैं। पंडित जी बताइए। जी, पान के पत्ते का प्रयोग नवग्रहों के पूजन में किया जाता है। पान के पत्ते का प्रयोग समस्त देवी देवताओं के पूजन में किया जाता है, लेकिन पान के स्वरूप, पान की स्थिति को देखते हुए एक ग्रह से जोड़ना लाजमी है, स्वाभाविक है। तो ऐसे में बुध का रंग हरा, तो बुध ग्रह का संबंध पान के पत्ते से सीधा माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार बुध सौर मंडल के 9 ग्रहों में सबसे छोटा माना जाता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है और
सूर्य से निकट होने के कारण सूर्य के साथ ही कुंडली में आसपास रहता है। 12 से 13 डिग्री के डिफरेंस में पूरे 12 चक्रों में, पूरे भचक्र में यह घूमता रहता है। कभी भी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर आपने बुध को नहीं देखा होगा। उसका कारण यह है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए प्रायः कुंडलियों में बुधादित्य योग का निर्माण होता है। सूर्य बुध प्रायः लग्न में, पंचम में, चतुर्थ में, कहीं न कहीं आसपास यह 90% कुंडलियों में होता है कि सूर्य बुध की युति रहती है, क्योंकि सबसे नज़दीक का ग्रह लगभग मासम शुक्र बुधादित्यम, शुक्र बुध और आदित्य अर्थात सूर्य, चूंकि एक महीने में एक राशि को गमन करते हैं तो इनकी जो गति है, ग्रह गति है, वह भी लगभग समान है बुध की और सूर्य की, इसलिए बुध और सूर्य की युति साथ में होती है। तो ऐसे में बुध जो ग्रह है यह व्यक्ति के विद्वता, वाद्यवाद की क्षमता, उसके वाणी कौशल, उसके दांतों, गर्दन, कंधे, स्किन, त्वचा और त्वचा से होने वाली बीमारियों, इन तमाम चीज़ों के बारे में यह बुध ग्रह बताता है। अब समझिए, जिन जिन चीज़ों को बुध संकेत करेगा उन चीज़ों के लाभ के लिए पान के पत्ते का प्रयोग अनिवार्य रूप से सिद्ध हो जाता है। अब बुध ग्रह आपकी कुंडली में किस कंडीशन में, उसके अनुसार आपको उपाय करने की आवश्यकता है। अगर ये आपकी कुंडली में कन्या राशि में है तो उच्च का है तो पान आपके लिए बहुत कुछ लाभकारी करेगा। मीन राशि में नीच का है तो पान का उपयोग दूसरे तरह से करना होगा। अब चूंकि ज्योतिष अगर देखने वाले ये समझते हैं कि बुध कम्युनिकेशन मतलब दूर संचार, नेटवर्किंग, इन तमाम चीज़ों की नौकरी और इन तमाम क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति करने का एक कारण बनता है बुध की स्थिति। बुध देव को चूँकि हरा रंग पसंद है और बुध का मूल अंक 5 कहा जाता है, तो अगर इनमें से कोई भी चीज़, अगर आपका मूलांक 5 है तो भी आप जो है पान के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। और चूँकि इसकी शुभ दिशा उत्तर है और इसका जो प्रिय रत्न कहा जाता है बुध का, पन्ना है, प्रिय धातु कांस है। कुल मिलाकर के बुध से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उसका सीधा संबंध पान के पत्ते से होता है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि बुध का रंग हरा है और पान के पत्ते का रंग हरा है, और जितनी भी संसार में हरा रंग है, हरी वस्तु है, बुध के अधीन कही जाती है। देवी दुर्गा बुध की अधिष्ठात्री माता हैं और चूंकि बुध का जो स्वरूप कहा गया है वह परोपकारी, सज्जनता और सचरित्रता की बात कही जाती है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए शनि के साथ या मान लीजिए राहु के साथ, तो ऐसे में अगर बुध पापी ग्रहों के साथ आता है तो वह पाप फल देगा, शुभ ग्रहों के साथ आता है तो शुभ फल देगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है सहचर्य फलदह मतः, मतलब सहचर्य के साथ फल देता है। बुध अपना प्रभाव नहीं देता है, जिसके साथ कुंडली में बैठा होगा वह सहचर्य का फल देता है। जिसके साथ जा रहा है, जिसके साथ बैठा है, उसके प्रभाव में आकर के वो उसका फल करेगा। शुक्र के साथ बैठा है तो शुक्र का प्रभाव करेगा, चंद्रमा के साथ बैठा है चंद्रमा का, मंगल के साथ मंगल, शनि के साथ शनि। अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है, शुक्र के साथ, चंद्रमा के साथ या शुक्र के साथ, तो ये आपको अच्छा फल करेगा। लेकिन शनि राहु के साथ बैठा है या मंगल चूंकि क्रूर ग्रह कहा जाता है उसके साथ बैठा है तो आपको कुछ विशेष उपाय करने की जरूरत है। कैसे? मंगलवार और बुधवार के दिन पान के पत्ते पे कत्था मतलब पूरा पान का बीड़ा आप लगाइए, और उसका अगर आप जो है लगाने के पश्चात आप गणेश जी के मंदिर में या अपने इष्ट को समर्पित करते हैं पूरा पान का बीड़ा, तो निश्चित रूप से इससे जो है आपकी मनोकामना और जो बुध ग्रह का दोष है वह जरूर दूर होगा। इसके साथ साथ आप बुध को ठीक रखने के लिए विद्यार्थियों के लिए कुछ दान, कुछ उनको शिक्षण सहायक सामग्री भी कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और बुध ग्रह से संबंधित जो भी दोष है वह जीवन में दूर होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो जिस भी देवी देवता की आप उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, चाहे भगवान भोलेनाथ, चाहे हनुमान जी, चाहे जिस भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं, उनके लिए एक मीठे पान का बीड़ा चढ़ाइए, ले जा करके बुधवार के दिन खास करके उनको समर्पित करिए। और वेद के मंत्र ओम यदपुरखेण देवा हविखा यज्ञमतन्वतः वसंतोषासिदाज्मि ग्रीष्म इदं शरद्धवि, यह वेद के पुरुषोक्त के ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र को कहते हुए यदि पान का बीड़ा समर्पित किया जाए, चूँकि यह वैदिक पूजन की पद्धति है, तो इससे वह पान का बीड़ा देवता स्वीकार करते हैं और आपकी जो भी अभिष्ट सिद्धि है उसको प्रदान करते हैं। पान के बीड़े का प्रयोग बहुत जगह लगभग सब प्रकार के देवी देवताओं के पूजन में किया जाता है, और यह पान सुगंधित द्रव्यों से चूँकि युक्त होता है, गुलकंद हुआ, सौंफ हुआ, ये तमाम जो वस्तुएं हैं कहीं न कहीं सुगंध प्रदान करते हैं, इनकी खुशबू होती है। पान खाने वाले जो लोग होते हैं वो बेहतर जानते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी वस्तु का प्रयोग नशे के स्वरूप में नहीं किया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दी हैं
चाहे क्योंकि प्रकृति ने अगर बनाई है तो इसके पीछे कुछ न कुछ सकारात्मक कारण रहा है, नहीं तो प्रकृति बनाती ही क्यों, भगवान ईश्वर इसको बनाते ही क्यों। लेकिन हमें उसका उपयोग किस तरह से करना है ये हमें पता होना चाहिए, हमारी सीमाएं कहाँ हैं ये हमें पता होनी चाहिए। पान के पत्ते के प्रयोग से आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, अपनी किस्मत को मजबूत कर सकते हैं। एक बात और अपने दर्शकों को बता दूं कि जब आप पान के पत्ते का प्रयोग करें, किसी देवता को समर्पित कर रहे हैं या संकल्प ले रहे हैं, तो ऐसे में जो चमकीला वाला हिस्सा है वह ऊपर होना चाहिए और जो पान का जो जड़ है, जहाँ डंठल निकलती है, वह आपके हाथ की तरफ मतलब अंगुलियों के विपरीत दिशा में होना चाहिए और चमकदार हिस्सा ऊपर रहना चाहिए। उसके ऊपर जल, द्रव्य और पुष्प, द्रव्य दक्षिणा कुशा को रखना चाहिए संकल्प लेते से। और इसी स्वरूप में थाली में जब आप पान का पत्ता लगा रहे हैं नैवेद्य समर्पित करने के लिए, तो इसी स्वरूप में चमकीला वाला हिस्सा ऊपर रहेगा और उसके ऊपर जो है आप जो है सुपारी या लौंग, इलायची, जो भी आप द्रव्य समर्पित करें उसके ऊपर रख के समर्पित करना चाहिए। लेकिन जब पान का बीड़ा बनाया जाता है तब वह जो है उल्टे साइड से पान का बीड़ा बनाया जाता है, क्योंकि जब आप देवता को समर्पित कर रहे हैं, चाहे पान के बीड़ा के स्वरूप में, चाहे संकल्प के रूप में या ऐसे ही चढ़ा रहे हैं, तो उसका जो चमकीला हिस्सा होना चाहिए वह अपने इष्ट के तरफ आप रखें। उसका जो इष्ट की आंखें वो सिर से चमकीले हिस्से की तरफ पड़नी चाहिए। यह एक जो है टोटल प्रावधान है पान के पत्ते को समर्पित करने का। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी और जो भी आपकी कुंडली में या आपकी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में जो भी दोष है ग्रहों से संबंधित या किसी भी कारण से, वह दोष आपके जरूर दूर होंगे। जीवन में आपके सुख संपन्नता की वृद्धि होगी। तो पंडित जी ने आपको बताया कि पान का पत्ता आपके जीवन में कितना अहम योगदान रखता है और पान के पत्ते के जरिए आप कैसे अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।